सिराथू को लेकर अब एक और राजनीति होती हुई नजर आए कि हो सकता है अखिलेश यादव उनसे नाराज हैं, आने वाले दिनों में इसका भी कोई अलग रूप दिखाई पड़े। तो ऐसे कई पहलू एक समय के बड़े नाम जरूर थे, लेकिन अपने दम पर एक पार्टी को चलाना, एक अलग कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी को लेकर सामने आना, विचारधारा बनाना, ये ऐसा समय नहीं था जब उनको बनानी थी, बल्कि उसके लिए 3-4 साल पहले से लगातार काम कर। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियां तैयारियों में लग चुकी हैं। और पार्टियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी अब चाहती है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करते हुए नजर आए और उत्तर प्रदेश में काबिज हो जाए। जहां समाजवादी पार्टी अपनी मजबूती लोकसभा चुनाव में दिखा चुकी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के साथ रूठे हुए अब जुड़ना चाहते हैं, जो एक वक्त पर समाजवादी पार्टी को कोसते हुए नजर आ रहे थे। अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे थे कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा साध रहे हैं। अब वही यहाँ पर अपनी गलती का एहसास करते हुए अखिलेश यादव को सही ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। इन नामों में अगर चर्चा करें तो सबसे पहले या सर्वोपरि नाम यहाँ पर नजर आता है अपना दल का मेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल का। दूसरा नाम यहाँ पर आता है स्वामी प्रसाद मौर्य का। ये दो चेहरे ऐसे हैं जो सपा पर आरोप लगाकर सपा से हटे, अपनी पार्टी के तहत चुनाव लड़ते हुए भी नजर आए, लेकिन लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन न करने की वजह से अब वापसी चाहते हैं कि अखिलेश यादव माफ कर दे। कई कारण यहाँ पर नजर आते हैं, कई वजह नजर आती हैं जिसके जरिए वापसी की बात यहाँ पर हो रही है और वापसी हो भी सकती है। और अगर हम पल्लवी पटेल की बात करें तो पल्लवी पटेल के लिए वापसी का पहला कारण लोकसभा सीटों पर अपने सभी प्रत्याशियों को उतार देना, यानी कि सभी लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का उतारना, लेकिन एक सीट भी ना जीतना। दूसरा कारण विधानसभा चुनाव से पहले डर सताना कि सिराथू सीट उनके हाथ से ना चली जाए। तीसरा कारण कि लोकसभा चुनाव में किसी ने साथ नहीं दिया, जिसके साथ गठबंधन किया AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करती हुई नजर आई, उन्होंने सिंबल देने तक से मना कर दिया, ये वजह मानी जाती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो उनके साथ भी कई कारण जुड़ जाते हैं जो अब सपा में वापसी कर सकते हैं। पहला वही कि लोकसभा चुनाव में कुशीनगर से चुनाव लड़ते हुए नजर आए, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटू राम चेहरा कहीं ना कहीं दिखाई देता है, कभी BSP, कभी BJP तो कभी SP, तो ऐसे में फिर से पलटी मारने की बात कही जा रही है। अगर बात करें तीसरे कारण की तो यहाँ पर अपने ही परिवार का साथ ना खड़े होना, बेटी संघमित्रा मौर्य का किनारा कर लेना, बेटे का उनके ही खिलाफ चुनावी मैदान में उतर जाना, ये कारण यहाँ पर नजर आते हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि अब सपा में वापसी की कोशिश तो ये कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव चाहेंगे कि ये वापसी यहाँ पर हो जाए? ये तमाम कारण यहाँ पर बनते हैं। इन कारणों पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अगर पल्लवी पटेल के बारे में बात करें तो पहला कारण नजर आता है कि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाई, और वही स्वामी प्रसाद मौर्य का नजर आता है। क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल जो अपना दल को लेकर चल रही थी, उनकी भी स्थिति उतनी मजबूत नहीं रही। हालांकि एक सीट उनके पास अभी भी है, लेकिन उनसे बदतर हालत में कहीं ना कहीं नजर आती है पल्लवी पटेल जो उन्हीं की बहन है। तो ऐसे में कई कारण बन जाते हैं कि क्या यहाँ पर उनकी राजनीति को पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आएगा। वो बात कर रही थी कि हम जो PDM की बात करेंगे, हम जो है PDA की बात करेंगे, और तमाम तरह के नारे शुरुआत में देखते हुए नजर आए, लेकिन उन नारों से उनका कोई भला होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। ओवैसी साथ में है, उसके बावजूद भी उनके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि ये कहा जाए कि इन सीटों के ऊपर उन्होंने कुछ पकड़ अपनी दिखाई। नंबर 2 या 3 में भी वो दिखाई नहीं पड़ी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो पल्लवी पटेल है उनके लिए राजनीति का जो मंच है उतना सुखद साबित नहीं हो रहा है, अकेले दम पर अगर कहें। ऐसे में उनको सहारे की ज़रूरत ज़रूर है कि हाँ, कहीं ना कहीं सहारा उनको चाहिए। अगर सहारा उनको नहीं मिला नाज़मीन, तो आप ये मानकर चलिए कि उनकी जो स्थिति है वो जस की तस रहने वाली है। हालांकि सिराथू सीट वो जीती थी विधानसभा में, लेकिन वो भी सपा के साथ मिलकर अपनी कोई इंडिविजुअल, उनका जो कह सकते हैं कि एक पर्सनैलिटी, एक जो व्यक्तित्व है वो ऐसा नहीं है कि जो उनको जीत दिला सके। यही कई कारण बन जाते हैं कि अब पल्लवी पटेल को सोचना पड़ेगा कि उनकी बहन अनुप्रिया पटेल भले ही एक सीट हार गई, लेकिन एक सीट जीतने के बावजूद भी उनको मंत्री पद मिल जाता। वहीं अगर पल्लवी पटेल अगर सपा के साथ रही होती तो हो सकता है कि वो सांसद भी कहीं से बनती हुई नजर आती, क्योंकि
पूर्वांचल में अच्छा खासा प्रभाव अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का देखने को मिला है। 37 सीटें जीती सपा ने। वहीं जो कांग्रेस की बात करें तो 6-7 सीटें उनके भी हाथ लगी हैं। तो ऐसे में अगर पल्लवी पटेल भी अगर इंडिया गठबंधन के साथ में रहती, इक्का दुक्का सीटें जो उनको मिल रही थी उन पर लड़ती, तो मेरे ख्याल से एक आध सीट जरूर वो निकाल लेती। देखिए सर, यहाँ पर एक और सवाल अगर हम बात करें, दूसरा कारण की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर दो चेहरों को एक साथ लेकर आएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य को और पल्लवी पटेल को, क्योंकि देखा जाए तो दोनों को ही दरकिनार मायावती करती हुई नजर आई है और यही हार का कारण कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आई। ये कारण भी हो सकता है सपा में वापसी। देखिए बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में जितनी हम बात करेंगे उसमें बहुत सारे पहलू निकल कर सामने आएंगे, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वामी का नाम जो है वो काफ़ी बड़ा नाम है। बीएसपी के साथ काफ़ी समय तक उन्होंने काम किया है, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, मंत्री पद संभालें, उसके बाद वो बीजेपी में आ जाते हैं, वहाँ भी वो मंत्री बनते हैं, फिर सपा में आ जाते हैं, सपा में भी उनको अच्छे खासे पद मिलते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वो सब कुछ छोड़कर अपनी पार्टी बनाते हैं, कहते हैं कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है, चुनाव में उतरते हैं और कुशीनगर से उनको बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य सोच रहे हैं कि अकेले दम के ऊपर अगर वो चुनाव में अपने आप को बेहतर कर लेंगे, आगे बढ़ा लेंगे, तो ये नामुमकिन सा होता हुआ दिखाई पड़ता है। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य एक समय के बड़े नाम जरूर थे, लेकिन अपने दम पर एक पार्टी को चलाना, एक अलग कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी को लेकर सामने आना, विचारधारा बनाना, ये ऐसा समय नहीं था जब उनको बनानी थी, बल्कि उसके लिए 3-4 साल पहले से लगातार काम करना पड़ता ताकि उनकी स्थिति मजबूत हो पाती। लेकिन जिस आनन फानन में उन्होंने पार्टी बनाई, चुनाव लड़ने का फैसला किया, दिखा रहा था कि सिर्फ जल्दबाजी के अलावा कुछ और नहीं है, इसमें कोई गहरी जमीन नहीं है। राजनीति के हिसाब से अगर बात की जाए तो कहीं भी जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो ठहरते हुए नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उन सब के बावजूद भी वो चुनाव में जाते हैं, उनका बेटा खुद उनके खिलाफ चुनाव में उतर जाता है, बेटी साथ नहीं आती। तो ये कई कारण है जो स्वामी की जो राजनीति है उसके ऊपर पूर्ण विराम लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर सपा में उनकी वापसी होती है, सपा के साथ मिलकर चलते हैं या अपनी पार्टी को इंडिया गठबंधन में भी जोड़ते हैं, तो एक तरीके का उनको बेनिफिट मिल सकता है। वरना अकेले दम पर अगर वो चलने का प्रयास करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि स्वामी की जो ये अब राजनीतिक जो यात्रा शुरू हुई है बहुत आगे तक जाने वाली है। जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम बात करें कि पल्लवी पटेल आखिरकार सिराथू सीट अपनी कैसे बचा पाएगी, इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। अगर हम देखें तो पलटू राम के रूप में देखे जाते हैं सर। अगर हम देखें पल्लवी पटेल पीडीए का नारा दे दे के पीडीएम तक आ जाते हैं, लेकिन ओवैसी तक साथ नहीं देते हैं, तो क्या यहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जा रहा था? जी देखिए बिल्कुल, अगर हम पल्लवी पटेल की बात करें, आपने सही कहा, पीडीए की बात शुरू में हो रही थी, पीडीएम तक आ गए, ओवैसी साथ है, मायावती के साथ आने की बात होती रही, लेकिन अपनी जो जमीन होनी चाहिए मजबूत, वो पल्लवी पटेल की कहीं भी नजर नहीं आई। उनकी माँ भले उनके साथ थी कृष्णा पटेल, लेकिन वो भी अपनी बेटी की पार्टी को मजबूत नहीं करा पाई। कह सकते हैं 3-4 महीने में लगातार जद्दोजहद पल्लवी पटेल की बनी रही। कभी सपा के साथ में उनकी जो है कह सकते हैं बात नहीं बनी, तो फिर इंडिया गठबंधन के साथ में रहने की बात करते हैं, तो फिर उससे बाहर हो जाते हैं। ओवैसी के साथ मिलता है, लेकिन वो बहुत ताकतवर के साथ में उनके साथ नहीं खड़े हो पाते हैं। मायावती के साथ चर्चाएं थी। तो ऐसे कई सारे मामले आए जो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि पल्लवी पटेल को शायद आगे बढ़ने की चाह जरूर है, लेकिन देखिए कल्पना और परिकल्पना में जो अंतर होता है उसका शायद जो कह सकते हैं अंतर जो है वो पल्लवी पटेल समझ नहीं पाए। उनको सांसदी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो एक राह बनानी पड़ती है, जो एक मार्ग बनाना पड़ता है, जो मजबूत तरीके से अपनी राजनीतिक जमीन को तराशना पड़ता है, शायद वो उनको समझ नहीं आया। इसीलिए उनके जितने भी प्रत्याशी उतरे, या तो अधिकतर के नामांकन रद्द हुए, जो लड़े भी उनके हिस्से में बहुत कम गिने चुने वोट आए। तो ये बताता है अपने आप में कि इस तरह की जल्दबाजी हड़बड़ी उनके साथ में रही। खुद पार्टी का सिंबल जो था लिफाफा, वो तक उनको नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं कि जो राजनीति करने का जो प्रयास उन्होंने किया नाज़मीन, वो आधा अधूरा सा नजर आया और बहुत जल्दबाजी में नजर आया। इसीलिए अगर उनके लिए ऐसा लगे कि उनको पूर्वांचल में जो ओबीसी वोट वर्ग है उसको साध सकती है, तो उसके लिए उनको एक लंबा समय देना पड़ेगा, कुछ चेहरे तैयार करने पड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाती तो मुझे नहीं लगता कि पल्लवी पटेल की जो राजनीति बहुत आगे तक जाने वाली है। सर एक अहम सवाल जो अभी तक हम रोक के रखे हुए थे, वो सवाल बन जाता है सिराथू सीट का, जिस पर दावा किया जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव ने इस्तीफा मांग लिया तो पल्लवी पटेल का, उनकी पार्टी का अस्तित्व खत्म होता हुआ उत्तर प्रदेश में नजर आएगा। कैसे बचा पाएंगे अपनी सिराथू सीट? क्या सपा में जाकर माफी मांगकर? देखिए जाहिर बात है कि पल्लवी पटेल जितनी भी बड़ी नेता बनी है वो सपा के साथ बनी है। सिराथू सीट पर केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े चेहरों को हराना नाज़मीन बहुत बड़ी बात हो जाती है कि वो अब देखिए बीजेपी सरकार में अभी उप मुख्यमंत्री हैं। अगर 17 की बात करें उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे, सीएम पद की रेस में थे। उनको अगर हराना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। लेकिन देखिए सिर्फ हराना, अपने बूते हराना, ये दोनों में अंतर हो जाता है। देखिए यहाँ पर सपा का साथ उनको मिलता है तब कहीं जाकर वो केशव प्रसाद मौर्य को हरा पाती है। वैसे में ये कहना है कि
मैंने इतने बड़े प्रत्याशी को हराया है, इसलिए मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंट आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये राजनीति की सबसे खराब पहलू होता है कि जब आप ज़्यादा अति उत्साहित हो जाते हो, क्योंकि देखिए जनता जनार्दन है, आज आपकी तरफ है, कल किसी और की तरफ हो सकती है अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे। तो ऐसे में जिस जल्दबाजी का परिचय पल्लवी पटेल ने दिया है वो ये बताता है कि उनके अंदर राजनीति में बहुत ऊपर तक जाने की चाह तो है, लेकिन उसके लिए जो कुछ ज़रूरी कह सकते हैं चीज़ें हैं वो नहीं करना चाहते या नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए अनुप्रिया पटेल को अगर आप देखें कि लगातार 2014 में भी 2 सीट मिलती हैं, 19 में भी, और अब भी उनको 2 ही सीटें मिलती हैं। ऐसे में वो अपनी बहन से भी ज़्यादा सीटें मांग कर रही थी, 5 सीटों की लगातार इंडिया गठबंधन से मांग कर रही, सपा से मांग कर रही थी, तो जो कहीं से भी जायज़ नहीं था। अगर 2 सीटें भी उनको मिलती चुनाव में, अगर जाती, चाहे फूलपुर की बात करें या किसी और सीट की बात करें, तो शायद एक आध सीट उनके हिस्से में आ जाती और सांसद के तौर पर वो लोकसभा में नजर आती। लेकिन अति उत्साह के कारण कहने का जिस तरह से उन्होंने अपनी जो कह सकते हैं कि राजनीति को पूर्ण विराम लगाने का काम किया है, वो मेरे ख्याल से उनके भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। हो सकता है सिराथू को लेकर अब एक और राजनीति होती हुई नजर आए कि हो सकता है अखिलेश यादव उनसे नाराज हैं, आने वाले दिनों में इसका भी कोई अलग रूप दिखाई पड़े। तो ऐसे कई पहलू हैं जो अब यहाँ से पल्लवी पटेल, उनकी पार्टी और तमाम तरह से उनकी राजनीति के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। अब अखिलेश यादव क्या करें, कैसे करें, क्योंकि अब जो चेहरा है राजनीति में उत्तर प्रदेश की वो भी अब बदलने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव जो है संसद जाने वाले हैं। अब शिवपाल यादव जब नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, एक तरीके से उत्तर प्रदेश की कमान जो है वो शिवपाल यादव के हाथ में होगी। तो यहाँ से हो सकता है कि जो कह सकते हैं कि पल्लवी पटेल है उनके ऊपर भी कोई बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आए। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि अखिलेश यादव क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि देखा जाए तो कई कारण यहाँ पर नजर आते हैं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर पल्लवी पटेल लोकसभा चुनाव में हारी हैं तो सपा में वापसी क्यों करती हुई नजर आएंगे और क्यों ये चेहरे फिर से सपा के साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे, ये कारण यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा और आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है कि पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी के साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।